प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुकी हैं। चूंकि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की महिलाओं को बात की है। और आज जो हमने अभी अभी देखा, आज पेपर में भी पढ़ा कि नीतीश कुमार ने महिला संवाद फिर से शुरू किया है, तो उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? सवाल ये है कि इनको महिला की याद इतनी तेजी के साथ, इतनी जोरदार याद क्यों आ रही है, और महिलाओं से संवाद करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। महिला संवाद यात्रा शुरू की। सवाल ये है कि इनको महिला की याद इतनी तेजी के साथ, इतनी जोरदार याद क्यों आ रही है, और महिलाओं से संवाद करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। नीतीश कुमार जी तो अब तक ये दावा करते रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि महिलाओं का मोह भंग नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से हो चुका है, और अब महिलाएं जनसुराज के साथ आ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुकी हैं। चूंकि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की महिलाओं को बात की है, और सस्ता ऋण 4% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सस्ता सरकारी ऋण दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? 20 साल तक उन्होंने सिर्फ महिला वोट बैंक को साधा है, महिलाओं के वोट के बदौलत सत्ता भोगा है और कुर्सी से चिपके रहे हैं। अब महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की निगाह में महिलाओं की क्या इज्जत है। आए दिन वो महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं और अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जरूरत है कि पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तक कौन सा काम किया है? आज से 2005 के बाद से साइकिल, बच्चियों के लिए साइकिल वितरण और ड्रेस वितरण का काम किया, और उसका गाना आज तक गाते रहते हैं और उसी को आज तक भोगते रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा ठोस काम किया जिससे महिलाएं जो है मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सम्मान मिले समाज में। इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी, और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे उस वक्त? उनको संवाद याद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और महिलाओं के वोटों को साधना चाहते हैं। इसलिए अब महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी। और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत पेश आई। मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ महिला विंग की, और आज जो हमने अभी अभी देखा, आज पेपर में भी पढ़ा कि नीतीश कुमार ने महिला संवाद फिर से शुरू किया है, तो उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? उसकी पहली बात मैं यह कहना चाहूँगी कि हम जनसुराजी जो हैं, जनसुराजी जो हैं कि वो पहले से ही हमने औरतों को ही इससे जोड़ा, और इसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई है। और हम सभी महिलाओं को देखते हुए, जैसे होता है ना कि एक खलबली सी मच जाती है, तो उनके ये पार्टी के अंदर और उनके अंदर पूरे देखिएगा कि मंत्रिमंडल में हर जगह ये चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा होने से बात नहीं बनती है। हमने शुरू में ही, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए कहा कि वह चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 40 महिलाओं को टिकट देंगे, और उधर नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी में 10 महिलाओं को, मुश्किल से 10 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो महिलाओं को दर्जा देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में लाने के लिए क्यों नहीं वो 40 महिलाओं को टिकट देते हैं? चलिए 40 नहीं तो कम से कम 25 महिलाओं को ही तो टिकट दे के दिखाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जाड़े की ठंड में जब बच्चियां ये आंदोलन कर रही थी, उस समय बच्चियों पर ठंड की रात में पानी की मोटी मोटी बौछारें बरसाई गई, और उन्हें यहाँ तक कि पीटा भी गया। उस समय ये महिलाएं की बच्चियां
बच्चियां नहीं थी? ऐसा व्यवहार करने के बाद जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा। और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। जब वहाँ दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उस समय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी थे उसके ऊपर लाठी चार्ज करने और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर वो लोग केस कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहाँ गए थे? उस समय महिलाओं के लिए जो उनका विशेष कॉर्नर है जो वो याद करते हैं, वह कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी बंधुओं से, यह समय नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार अगर ये बात बोले कि मैं औरतों के लिए यह करता हूँ वह करता हूँ, अगर वो एक टर्म में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, तो क्या वो साइकिल और पोशाक अंत हो गया? बहुत सी बच्चियां तो पढ़ के निकल गई होंगी, उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या? क्या कोई स्कूल है? क्या कोई कॉलेज है? उन्होंने आज तक कोई ऐसी कॉलेज स्थापित नहीं किया, ऐसा कॉलेज कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। यहाँ तक कि क्या आप पटना में देखिए, इतनी सारी हमारी पत्रकार बहनें हैं आज बैठी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। विभाग है, जितने भी यूनिवर्सिटी में है वो विभाग है, लेकिन एक कॉलेज तक नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष आदर और भाव रखते हैं? इसलिए मैं उनके इस कथन का सर्वथा विरोध कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि वो इस बात को सुने, और मैं यह भी चाहूंगी कि आप लोग इसको सुनाएं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग इस चीज को सुना सकते हैं।